मैं आपका इस चैनल अनडिस्कस टॉक्स में स्वागत करता हूं, जिसमें हम डिस्कस करते हैं डेली लाइफ क्वेश्चन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड हर वो सवाल जो हमें खुद से करने चाहिए। आज अपनी बात इस लॉकडाउन के बारे में है। आखिर घर बैठे बैठे अब क्या करना है? एक बात तो क्लियर है कि कोई भी अब घर बैठे बैठे ये सुकून से नहीं रह सकता। अब तो सबसे बड़ा सवाल हम पे ये खड़ा है कि आखिर कितने दिन ऐसे टाइम पास करना होगा। एक तो पहले से ही कुछ अपने प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे और फिर अब ये लॉकडाउन। पर मेरा ये आपसे एक सवाल है, क्या हम इन सब बातों के बारे में इतना ज़्यादा सोचने के बाद में क्या कुछ कर सकते हैं? क्या इतना ज़्यादा सोचने से कुछ बदल जाएगा? क्या इस लॉकडाउन में जिन लोगों की सैलरी नहीं मिल रही है, आप सोच सकते हो कि वो कैसे घर चला रहे हैं? क्या जिन लोगों को लॉकडाउन में जॉब से निकाल दिया गया है, आप सोच सकते हो उन पे क्या बीत रही है? क्या उन लोगों के बारे में आपने सोचा है जो 2020 में अपना बिजनेस स्टार्टअप किए थे, अपनी जॉब छोड़ के अपना सारा इन्वेस्टमेंट अपने एक बिजनेस स्टार्टअप पे लगा दिया? आप उनके लॉस के बारे में सोच सकते हो? क्या वो लोग जो पहले से जॉबलेस थे, अब इस लॉकडाउन के बाद में क्या उनको जॉब मिलना और आसान होगा? क्या हर वो स्टूडेंट जो 2020 में ये उम्मीद लेके ग्रेजुएट हो रहा था कि अब वो जॉब में एक करियर में अपनी नई स्टार्ट करेगा, क्या अब उसकी करियर की अच्छी स्टार्ट हो सकेगी? ये सब बातें सुनने के बाद में क्या तुमको अब भी लगता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है? सच बात तो ये है कि हमको लगता है कि प्रॉब्लम हमारे लिए बहुत बड़ी है, पर जब हम सबके बारे में सोचेंगे तो आपको ज़रूर पता चलेगा कि सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ जो इस प्रॉब्लम से घिरा हूँ। ये ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि तुम्हारे मेरे सोचने से इसका सॉल्यूशन सीमित हो जाता है। हमारे न्यूज़पेपर में हमको डेली पेशेंट काउंट की अपडेट मिलते रहती है। लोग कोरोना अफेक्टेड से बढ़ रहे हैं, लोग मर रहे हैं, पर सच बात तो ये है कि वो 1 लाख है जो पूरे इंडिया में कोरोना से अफेक्टेड है। पर उस 1 लाख घर का क्या जो बिना रिसोर्सेज के अकेले हैं, जहाँ उनको कोई नहीं बचा सकता। हम सबको पता है गवर्नमेंट सबकी हेल्प नहीं कर सकती, पर हम अपने आसपास के लोगों की मदद ज़रूर कर सकते हैं। अब बोलो, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम बड़ी है? हो सकता है कि कुछ लोगों की प्रॉब्लम इस सिचुएशन से भी बड़ी हो, बट हम कुछ नहीं कर सकते। हम प्रे कर सकते हैं, हम अपने आसपास के लोगों की मदद कर सकते हैं, और ये कुछ नहीं करने से बहुत ज़्यादा है। पर हम एक गलती कर रहे हैं, हम कल की चिंता में अपने आज को भी खराब कर रहे हैं। क्यों ना हम अपने आज को जी लेते हैं। अगर बात आती है खुद के कुछ करने की, तो हम खुद को ग्रो कर सकते हैं। हर वो बातें जो हम में कमी जैसी थी वो बदल सकते लॉकडाउन के टाइम पे। इस सिचुएशन में भी अगर आप पॉजिटिव सोच सकते हो तो आपके पास आपका आंसर है। सबकी अपनी अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स थी। किसी के फैमिली प्रॉब्लम थे, किसी के जॉब लाइफ, किसी के करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम, ऐसे अलग अलग सबकी प्रॉब्लम थी। कोई अपने मम्मी पापा को टाइम नहीं दे पाता था, कोई अपने भाई बहन को टाइम नहीं दे पाता था। हमारे पापा पूरे टाइम अपने जॉब पे बिजी रहते और हम अपने काम या फिर अपनी पढ़ाई में बिजी रहते। क्योंकि जब छोटे रहते थे तो हमारे पेरेंट्स के हम साथ में रहते थे, और जब हम छोटे थे तो हमारी हर छोटी छोटी ज़रूरतों को हम पेरेंट्स से मांग के हमेशा उनके साथ में रहना पसंद करते थे। बट आज हमारे पास सब चीज़ें धीरे धीरे हम खुद से कमा सकते हैं। के लिए शायद से कि क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी की तरफ भागते और हम अपनी जिम्मेदारी की तरफ। बट जिम्मेदारी पूरी करते करते हम एक और जिम्मेदारी तो छोड़ रहे हैं। बट आपको एक बात पता है कि जिस मोमेंट अपने पेरेंट्स के साथ में रहते हो, सिर्फ उस मोमेंट के लिए आपके पेरेंट्स अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम भूल गए होते हैं। हम सबके दिमाग में अपने पेरेंट्स को लेके अलग अलग इमेजिनेशन होती है कि क्या पता वो समझेंगे कि नहीं, क्या उनको इस बातों का फ़र्क पड़ता है कि नहीं। ऐसी बहुत सारी बातें उनको एक्सप्रेस करना भले से नहीं आता हो, बट उनको ज़रूर अच्छा लगता है। आप अपने फैमिली के साथ में इम्पोर्टेंट टाइम स्पेंड कर सकते हैं। पता नहीं है लॉकडाउन खुलने के बाद में हमें फिर से कभी ऐसा टाइम मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, जहां हम रुक कर अपनी फैमिली को कुछ टाइम दे सकें। हमारे पेरेंट्स तो ऐसे होते हैं कि अगर वो हमें फॉर्मल में देख ले तो उनको ऐसा लगता है कि हम सक्सेसफुल बन गए हैं। अपना सबसे अच्छा टाइम जो हमें आज मिला हुआ है, आज हम अपनी फैमिली के साथ में वो टाइम स्पेंड करते हैं। उसके अलावा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपने फ्रेंड लोग। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं अपने फ्रेंड्स बदलते जाते। जब हम 10th तक थे तब अलग फ्रेंड हो गए, 12th में अलग हो गए, जब जॉब पे गए तो ऑफिस फ्रेंड्स अलग हो गए। तो उनमें से सिर्फ कुछ फ्रेंड्स हो जाते हैं जो अपने साथ में रहते हैं। बाकियों के साथ हम सोचते हैं कि वो मतलब नहीं है, बट सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी होते हैं। सोचने की बात है कि हम सब अपने काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम भी पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते कि अब कौन बात नहीं करता है, कौन मेरा फ्रेंड्स नहीं है। हम हर फ्रेंड को क्यों परेशान नहीं कर सकते उनको कॉल करके, जिनसे सिर्फ हमने ये सोच मन में बना रखी है कि यार वो तो
अकड़ू है, उसमें एटीट्यूड ज़्यादा है, वो अब पैसा ज़्यादा कमाता है इसलिए अब वो मुझसे वैसी बातें नहीं करता, या वो बदल गया है। ये सब बातें सिर्फ एक सोच का भ्रम है, और हो सकता है कि कुछ वैसे हो भी, तो उससे क्या, हम जैसे हैं वैसे हैं। किसी और के बदलने से खुद को बदलना क्या ज़रूरी है? उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हमको कॉल कर लेना चाहिए हर उस फ्रेंड को जिससे हमारी करने की इच्छा है। अगर इन सब के बाद में भी अगर ऐसा लगता है कि बहुत सारा टाइम अभी भी है, क्योंकि लॉकडाउन का तो कुछ भरोसा नहीं कि अभी वो और कितने दिन चलने वाला है। हम अपने लाइफ के जितने भी गोल सेट किए हुए हैं, हमारी जो हॉबीज़ हैं, हम इन सबको भूलते हुए जा रहे हैं, क्योंकि डेली लाइफ कंटिन्यू करने के लिए हम किसी न किसी चीज़ के साथ जुड़ गए थे। जब ये लॉकडाउन नहीं था तो सब अपनी जॉब में, अपने स्कूल में, अपनी पर्सनल लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं, और उसके बीच में हम कभी रुक के ये नहीं सोच पाते हैं कि हमको करना क्या था, या हमको पसंद क्या है, हमारे सबसे ख़ास लोग क्या हैं। हम ये सब कभी भी नहीं सोच पाते थे, बट आज हमारे पास लॉकडाउन की वजह से बहुत सारा टाइम है, जिसके अंदर हम क्या ये नहीं सोच सकते कि मेरी हॉबीज़ क्या थी, वो ऐसी कौन सी बात थी जो मुझे हम बनाती थी। जो हम हैं वो हम हैं। हम सिर्फ इसलिए थोड़ी नहीं है इस दुनिया में कि हम एक जॉब करेंगे, जिम्मेदारी निभाएंगे और अपनी लाइफ ऐसे ही ख़त्म कर लेंगे। कितने लोगों के अपने अपने ड्रीम थे, किसी को बिजनेस करना था, घूमने जाना था, सबके अपने अपने सपने होते हैं। अपने सपनों को फिर से जगाओ, सोच, क्या पता किसी के सपने पूरे हो जाएं, क्या पता कोई बात जो हम पहले नहीं सोच पाए वो आज सोच ले, किसी को नया बिजनेस आइडिया आ जाए, किसी को नई जॉब लगने के नए तरीके पता चल जाए। ऐसे बैठे बैठे सोचने से कुछ तो बदलने वाला है नहीं। अब बात चाहे जॉब की हो या बिजनेस डेवलप करने की हो, प्लानिंग तो स्टार्ट करनी होगी। अपने छोटे छोटे गोल्स बना लो, उसके ऊपर डेली काम करो। वैसे भी आपने ये बात ज़रूर सुनी होगी कि सपने उनके ही पूरे होते हैं जो सपने देखते हैं। तो इसी के साथ आज एंड करते हैं। अगर तुमको लगता है कि इन बातों से कुछ फ़र्क पड़ सकता है तो प्लीज़ ये वीडियो को आगे भी शेयर करें। अगर ये वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो हम नेक्स्ट वीडियो इसको ही कंटिन्यू करेंगे। अगले हफ्ते मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। स्टे होम, स्टे सेफ।